हिंदुस्तान में फिल्मों को देखने का एक अलग ही चस्का है और शायद यही वजह है कि हर शुक्रवार कई फिल्में दर्शकों के बीच रिलीज होती हैं। हम सालों से इन रिलीज होती फिल्मों को देखते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मौका कम ही होता है जब पर्दे पर उतर रही कहानी आपकी आंखों से होती हुई आपके दिल तक पहुंचे। जब फिल्म देखने के बाद आपको लगे कि भाई वाह मजा आ गया, या जब थिएटर में अंधेरे में चुपचाप बार बार आप अपने आंसू पोंछें इस डर से कि कोई आपको रोता ना देख ले। ऐसा ही कहानी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट दिखाती है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इसरो के वैज्ञानिक के नंबी नारायण के जीवन की कहानी है। नंबी नारायण वही वैज्ञानिक है जिन्होंने लिक्विड फ्यूल रॉकेटरी में तब काम करना शुरू कर दिया जब देश के वैज्ञानिक सोल्यूट्स पर काम करने में लगे थे। नंबी अपने समय के आगे के वैज्ञानिक थे, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने नासा से मिली लाखों की तनख्वाह वाला चेक ऑफर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें अपने देश के इसरो में काम करना था। नंबी वो वैज्ञानिक थे जो 400 मिलियन पाउंड के इक्विपमेंट मुफ्त में देश में लेकर आए थे, लेकिन इन्हीं नंबी को देशद्रोह का आरोप में फंसाकर 60 दिनों तक जेल में रखा गया। इनके परिवार को सालों तक अपमान झेलना पड़ा। एक असामान्य प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक के साथ हुए इस अपमान पर अमानवीयता की कहानी को निर्देशक आर माधवन ने खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म की कहानी लिखने से लेकर इसे पर्दे पे उतारने तक और पर्दे के सामने नंबी नारायण के अभिनय को जिंदा करने तक सारी जिम्मेदारी खुद आर माधवन ने अपने कंधे पर उठाई है। अभिनय के मामले में माधवन के जीवन की सबसे शानदार फिल्मों में रॉकेटरी का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाएगा। वैज्ञानिक नारायण की जीवनी से लेकर उनके बुढ़ापे तक को उन्होंने शानदार तरीके से पर्दे पे उतारा है। सिर्फ माधवन ही नहीं बल्कि उनके साथ पर्दे पर नजर आ रहे सभी कलाकार किरदार बनकर नजर आए हैं। एक तरफ जहां पर आप माधवन को प्यार करेंगे, वहीं एक सीन में उनके काम के प्रति पागलपन पर आपको नफरत भी होगी। अंग्रेजी हालांकि इस फिल्म के शुरुआती हिस्से में रॉकेट साइंस के बारे में काफी गहराई से बातें की गई हैं, जो हो सकता है दर्शकों को थोड़ी बोझिल लगे। एक दूसरी दिक्कत जो मुझे लगी वह यह है कि इस फिल्म के बड़े हिस्से का अंग्रेजी में होना। हिंदी में रिलीज होने के बाद भी प्रिस्टी यूनिवर्सिटी का पूरा सीक्वेंस और काफी सारा हिस्सा अंग्रेजी में ही है और ऑडियंस को सबटाइटल के भरोसे बैठना होगा। लोगों को समझने के लिए सिर्फ विदेश में भी हिंदी बोलने वाले किरदार इस फिल्म में क्रिएट नहीं किए गए हैं। ये मुझे बड़ी वजह लगती है कि ये फिल्म हिंदी पट्टी के एक बड़े तबके तक न पहुंच पाई। दरअसल अक्सर देशभक्ति या देश प्रेम की बातें आती है तो हमें अक्सर पुलिस वालों या देश की सरहद पर लड़ने वाले सैनिकों की कहानी ही पर्दे पर दिखाई जाती है, लेकिन इस फिल्म के साथ आपको यह भी एहसास होगा कि देश प्रेम दिखाने के लिए आपको सिर्फ सरहदों पर रहने की जरूरत नहीं है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हुए अपने देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति भी उतना ही बड़ा देशभक्त है। इसरो के इस स्पेशल वैज्ञानिक जिसे कलाम भी नहीं समझ पाते, उन्हें जिस बर्बरता से पुलिस की कस्टडी में मारा जाता है वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपके भीतर सिराना भर देगी। फिल्म की बात करते हुए शाहरुख खान का जिक्र किया जाना भी जरूरी है, जो इस पूरी कहानी को दिखाने वाले सूत्रधार के रूप में नजर आए हैं। शाहरुख अपने इस कैमियो में भी असर छोड़ते हैं। मुझे लगता है किसी सिनेमा की सबसे बड़ी सफलता है जब थिएटर्स में बैठकर देखी जा रही फिल्म आपके साथ निकलकर आपके घर तक जाए। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती निर्देशक आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट सिर्फ घर तक नहीं बल्कि आपके सपने तक भी आपके साथ ही जाएगा। मुझे लगता है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक ऐसी कहानी है जिसे स्कूल में, कॉलेजेस में और हर जगह लोगों को दिखाया जाना चाहिए ताकि लोग ये तय कर सकें कि उन्हें अपने हीरो कैसे चुनने चाहिए। इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलेंगे 4 स्टार। लेकिन ये फिल्म आपने देखी कि नहीं हमें कमेंट करके बताइए। आप अपना रिव्यू कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।